तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 क्लास 10th मैथ जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन और 6वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। देखिए तो बिना टाइम वेस्ट के हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप, इसका जो अर्ध परिमाप दिया गया है वो 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले मानेंगे यहाँ पर एक आयताकार जो कि बाग है। यहाँ पर आयताकार बाग मान लेंगे जिसकी यदि हम एक्स जिसकी लंबाई जो है हम एक्स मान लेंगे। यदि हम इसकी लंबाई एक्स मान लेंगे तो चौड़ाई 4 मीटर अधिक हो जाएगी, अर्थात यह चौड़ाई जो है हम वाई मान लेंगे। अब चौड़ाई जो है अधिक हो जाएगी तो चलिए यहाँ से हल करते हैं। तो आप लिखेंगे माना यार ये थोड़ा सा माना आयताकार बाग की लंबाई, आयताकार बाग की लंबाई कितनी दी गई है हमारी, एक्स मीटर, और आयताकार बाग की चौड़ाई, आप लिख देंगे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दी गई है हमारी वाई मीटर। अब देखिए जो दिया गया 4 मीटर अधिक है तो आप प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्न जो कह रहा है उसी के अनुसार लिखेंगे। यहाँ थोड़ी सी वो हो गया क्या, तो आप प्रश्नानुसार लिखेंगे। तो आप लिखेंगे आयताकार बाग की लंबाई जो एक्स है, यहाँ थोड़ी सी और ऊपर लिख देते हैं, एक्स है, और जो आयताकार बाग की चौड़ाई है वह वाई दी गई है। अब देखिए जो चौड़ाई है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई हमारी एक्स है और चौड़ाई वाई है। यदि हम चौड़ाई में 4 का योग कर दें अर्थात 4 को जोड़ दें तो ये लंबाई और चौड़ाई ये दोनों बराबर आ जाएंगी। यदि हम चौड़ाई में 4 को जोड़ देंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। वो क्वेश्चन में बोला भी है, थोड़ी सी इसमें डिफरेंस आपको लगा करता है, लेकिन इसका उल्टा जैसे सोचेंगे तो आपको माइंड में आ जाएगा। तो देखिए अब इसका हम समीकरण बनाएंगे तो एक इससे समीकरण आ जाएगा एक्स, और ये इधर आएगा माइनस का, और ये हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया। अब देखिए इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया गया है। तो देखिए अर्ध परिमाप तो जैसे परिमाप तो देखिए 2x प्लस वाई होता है, और इसका अर्ध परिमाप करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई भाग कर देंगे। तो यदि आपको ये नहीं कर पता है, मतलब याद नहीं करना, तो सिंपल से आपको निकालेंगे कैसे कि इसका परिमाप कितना होता है और इसका अर्ध परिमाप कितना होता है। देखिए तो यदि यहाँ पर हमने लंबाई माना है x और चौड़ाई मानी है y, तो ये आयताकार है तो यहाँ की जो लंबाई होगी वो समांतर होने पर यहाँ की भी वही लंबाई होगी और यहाँ की भी वही लंबाई होगी। तो देखिए अब इनको जोड़ेंगे, परिमाप होता क्या है, ये जो लाइन दिख रही है आपकी ये पूरा का पूरा यही परिमाप होता है। तो देखिए x x बराबर 2x और प्लस में y y 2y। अब देखिए इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस y, यही आपका परिमाप होता है। लेकिन यदि इसका अर्ध परिमाप निकालना है तो आपको 2 से इसको काट देंगे तो x प्लस वाई आ जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं, लिखा रहने दो, अभी शायद जरूरत पड़ी तो काट देंगे हम। यहाँ पर 2। अब देखिए जिसका आयताकार, इसका लिख दें आयताकार आयताकार बाग का अर्ध अर्ध परिमाप बराबर 36 मीटर है। तो अब देखिए इसका क्या है अर्ध परिमाप, x और प्लस में
y बराबर 36 मीटर। यही आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। आपको दोनों समीकरण मिल गए, आप इसको विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो देखिए विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ से डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं। पहला नंबर समीकरण हो गया, दूसरा नंबर समीकरण हो गया। तो देखिए आपको यहाँ पर माइनस दिख रहा है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, तो आप इससे इसको काट सकते हैं। यदि इसको इससे काट देंगे तो आपको क्या आएगा एक्स एक्स प्लस 2x बराबर में और 36 4 40, और इसको जब काटेंगे तो आपका x का जो मान आ जाएगा वह 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे x का मान, समीकरण आप किस पर रख दें, आप रख दें चाहे जिस पे रख दें, इसी पे रख देते हैं, समीकरण 2 पर। समीकरण 2 पर तो हमारा समीकरण 2 कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर 36 दिया गया है। तो x प्लस x का मान ही रखना है, तो x बराबर 20 प्लस वाई बराबर 36। ये उधर जाएगा तो माइनस में घट जाएगा, तो यहाँ पर y बराबर 36 माइनस 20, अर्थात हमारा y का मान जो आ गया 16 आ गया। ये जो आया ये लंबाई हो गई, ये लंबाई ये लंबाई हो गई जो कि मीटर में है, और ये चौड़ाई हो गई जो कि मीटर में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आपका छठा नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया गया है एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक और ऐसी समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। यदि आपको एक ऐसी समीकरण अपने से माननी है जो कि प्रतिच्छेदी हो, समांतर हो और संपाती हो, तो देखिए ये होते क्या, इनकी कंडीशन क्या होती है। यदि आपका a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल b1 बटा b2 की, अर्थात a1 बटा a2 b1 बटा b2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी होती हैं। यदि आपको सब बराबर दिखें, अर्थात आपको a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2 पूरे, यदि आपको कोई में अंतर ना दिखे, मतलब बराबर दिखे, तो आपको यहाँ पर संपाती होती है, संपाती रेखा, संपाती। और यदि आपका ये दोनों बराबर हो और ये बराबर ना हो, तो इस कंडीशन में आपकी समांतर रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो यदि हमारा समीकरण नंबर पहले का हल है इसका, यदि हमको एक समीकरण अपने से ज्ञात करना है, तो हमको ऐसी समीकरण ज्ञात करनी होगी जिसमें a1 बटा a2 नहीं होना, मतलब a1 बटा a2 और b1 बटा b2 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, तो इसका मान ही लिख देते हैं, जैसे कि 2x यहाँ पर दिया गया है, समीकरण दिया गया है हमारा 2x, उसी से मान लेते हैं a1 बराबर हमारा 3 दिया गया है, b1 बराबर हमारा 3 दिया गया है, a1 बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है, और b1 बराबर और c1 बराबर आपका माइनस का 8 दिया गया है। अब ऐसा क्या माने हम, तो हम मानेंगे अपने से मानना है, यहाँ पर अपने से मानना है, तो आप लिख सकते हैं a1 बराबर 3 लिख सकते हैं, और a2 हमको a2 मानना है क्योंकि बटे में a2 लगाना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5, और c2 बराबर आप 9 लिख सकते हैं। तो यदि हम इनको जब कंबाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए कहाँ आ जाएगा, देखिए 2 बटा 3 डज नॉट इक्वल 3 बटा 5 बराबर माइनस 8 बटा 9। देखिए इसके बराबर ये नहीं आ रहा। अब देखिए हमें समांतर इसके बराबर ये आ नहीं रहा, तो इसका मतलब क्या है, प्रतिच्छेदी रेखा है, हमारा पहला नंबर का हल है ये। अब देखिए इसका ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं वैसे तो देखिए आपका दूसरा नंबर समीकरण, दूसरा नंबर क्वेश्चन है समांतर रेखा।
आपको समांतर रेखाएं ज्ञात करनी है। यहाँ से दूसरे नंबर का हल देखेंगे। समांतर रेखाएं की कौन सी कंडीशन होती है कि आपको ये तो बराबर बराबर A1/A2 B1/B2 मतलब बराबर होना चाहिए, C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए आपका ये दिया गया है, ए का मान तो यह दिया है। आप देखेंगे A2 का मान जो दिया गया है आप 2 लिख सकते हैं, और B2 का मान जो दिया गया है आप 3 लिख सकते हैं, और C2 का मान आप लिख सकते हैं, जो लिखना हो आपका मन मर्जी 5 लिख सकते हैं। तो देखिए इनको जब हम कंबाइंड करेंगे तो देखिए 2/2 बराबर 3/3 बराबर, और क्या दिया गया है माइनस का 8/9 नहीं 5। देखिए इसमें एक एक से ये तो कट जाएंगे, तो 1/1 और 1/1 अर्थात एक ही है, और ये बराबर नहीं आ रहा -5। तो इसका मतलब ये कौन सी हो जाएंगी आपकी समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो आप संपाती रेखाएं आप खुद कर सकते हैं। इसमें आपको A1/A2 बराबर B1/B2 और डज नॉट इक्वल C1/C2 के बराबर नहीं होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।